तो यार आज हमारे साथ क्षितिज सर है और सर अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्योंकि सर का टाइम काफ़ी वैल्यूएबल है। इतनी मुश्किल से मैं सर को लेके आया हूँ। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी तो जल्दी से रैप अप करते हैं वीडियो को और जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं। सर आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everyone, my name is Kshitij. Currently I'm working as the Dean Academics at SST. I did my graduation from IIIT Hyderabad, after which I joined Snapdeal. I was there for 2 years, then I joined InterviewBit, जो मेरे एक कॉलेज सीनियर की ही कंपनी है जो अंशुमन एंड अभिमन्यु। फिर वहाँ पर आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years आई स्टार्टेड टीचिंग एंड देन आई वाज हेडिंग द इंस्ट्रक्टर्स टीम इन द स्किलर ऑनलाइन प्रोग्राम एंड देन वी स्टार्टेड SST, सो आई वाज द डीन। तो यार अंशुमन सर के बीच में मेरे बीच में कॉमन है IIIT फैक्टर, ठीक है। और एक चीज़ और कॉमन है, आप लोगों ने इंटरव्यू बिल्ड किया था, मैंने वहाँ से पढ़ाई की थी। अपने जब प्लेसमेंट का टाइम था तो मैं वहीं से पढ़ता था। फिर बाद में स्केलर अकेडमी में जब मैं स्टार्ट किया जॉब अपना तो वहीं से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अब स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा आप कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में आप लोग स्टार्टिंग से रहे। तो आप लोगों का विजन क्या है कि स्केलर मतलब एजुकेशन में आप क्या गैप देखते हैं जो स्केलर फिल कर रहा है? इनिशियली तो जो बहुत बड़ा गैप था जिसको फिल करने के लिए हमने स्टार्ट किया था वो था कि इंडिया में लोगों के पास टैलेंट बहुत है बट दे डू नॉट गेट द राइट मेंटरशिप। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, नॉट जस्ट द Tier 3 कॉलेजेस बट इवन NITs में और इवन IITs में भी बहुत सारे ब्रांचेस में। कंप्यूटर साइंस में तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं बट देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस जिसमें इफ दे गेट द राइट गाइडेंस इवन दे कैन डू कोडिंग एंड दे कैन डू वेरी वेरी गुड थिंग्स। तो वो गैप फिल करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। तो मेंटरशिप वाज द इनिशियल आइडिया बट देन वी रियलाइज्ड कि यार मेंटरशिप प्रोवाइड करना इज अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि मेंटरशिप तो आपको हर एस्पेक्ट में प्रोवाइड करनी होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज मेंटरशिप फॉर जॉब्स। So we will tell you कि if you study these things, if you solve these type of problems, if you build this problem solving aptitude, then you can crack these type of jobs. तो वो इंटरव्यू बिट वही थॉट को लेके, तभी उसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वही था कि वो टॉपिक बाय टॉपिक सिलेक्टेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप करते हो तो देन यू गेट prepared for these type of jobs. और मैंने ये भी देखा है कि जैसे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से पहले स्टेप बाय स्टेप आप पहले इंटरव्यू बिट में ना प्रिपरेशन करवाते थे, क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन का स्टार्ट किया स्केलर अकेडमी, उसके बाद स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बेसिक से करवाए, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो हमारे टॉपिक्स है कौन कौन से ऐसे बेसिक टॉपिक्स है जो हमारे बेसिक लेवल एंट्री के लिए कोडिंग के लिए हमें जान चाहिए और एक हाई एंड अगर जॉब चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए तो उनको लिए क्या बेसिक स्किल्स आने चाहिए, टॉपिक्स पता होने चाहिए? तो अभी के मार्केट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देयर इज वन स्किल, की स्किल विच इज रिक्वायर्ड इन एनी एंट्री लेवल software engineering job in good tech companies, which is problem solving, and problem solving in the context of computer science, which means data structures and algorithms. तो उसके कोड्स आपको एफिशिएंटली, जो गिवन प्रॉब्लम है उसको एफिशिएंटली कोड करना, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में उसके बात करना, स्पेस कितना लग रहा है, एंड इफ आस्क्ड यू शुड बी एबल टू फर्दर ऑप्टिमाइज इट। दैट इज वन बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके अलावा यू शुड ऑल्सो बी गुड विद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, इसमें कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कॉन्करेंसी हो गया, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में प्रोग्रामिंग करना हो गया, DBMS हो गया। DBMS में भी नॉट जस्ट बट ऑल्सो डिजाइनिंग स्कीमास, तो दी स्किल। उसके अलावा अभी देयर इज वन मोर स्टेप कि ये तो जो कंपनीज लार्ज स्केल कंपनीज हैं जिनकी हायरिंग प्रोसेस बनी हुई है वो इन सब चीजों पे आपको टेस्ट करती है। जो अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं they would also want people who can start contributing right from day one. तो उसके लिए you should also be very very good and hands on with development. तो development में either you should be expert of some tech stack कि आपको React बहुत अच्छा आता है along with all of these skills, or you should be able to deliver applications very quickly using the agentic AI model. मतलब मैं DBMS वाले क्वेश्चन से काफ़ी रिलेट कर पा रहा था क्योंकि मैं खुद एक डेटा इंजीनियर हूँ, 6 साल से मैं डेटा इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ। तो सर मुझे ये जानना था कि एज ए इंजीनियर हमें क्या स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, खुद फील किया था डेटा इंजीनियर की सिर्फ कोडिंग हर चीज़ नहीं होती, एक्स्ट्रा स्किल्स आना चाहिए। जो मेरे हिसाब से लगता है मुझे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपना काम दिखाना, ये सब चीज़। तो आपके हिसाब से और क्या स्किल्स एक कोडर को आना चाहिए? अगर हम कोडिंग की जॉब्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे इंजीनियर्स, मतलब मैक्सिमम इंजीनियर्स जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि देयर इज अ टास्क गिवन टू देम, दे विल डू दैट टास्क
वेरी वेरी डिलीजेंटली उसको जितना एफिशिएंट हो सकता है उस लेवल पे ले जाकर के करेंगे, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है लार्जर पिक्चर में। कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, एक एपीआई आपको बिल्ड करनी है, आपने उसका कोड लिख दिया, दैट इज डन, बट यू डोंट नो कि उसको यूज कौन कर रहा है, उसमें किस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन होंगे, उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दैट प्रोडक्ट एक्यूमेन कि हाउ एग्जैक्टली आर यू क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन द लार्जर पिक्चर, वो आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इफ यू आर डूइंग दैट यू कैन, इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो कंपनी में यू कैन डू मोर इम्पैक्टफुल वर्क, बिकॉज देन यू विल बी कॉन्शियस कि यार जो मैं कर रहा हूँ उससे कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनफैक्ट जो कंपनीज में अप्रेजल भी होता है वो इस बेसिस पे ही होता है कि आपने इम्पैक्ट कितना क्रिएट किया है। आपने हो सकता है कि बहुत हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है बट उसका कोई यूज ही नहीं है, उसको 2 ही लोग यूज कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। बट आपने कुछ बहुत छोटा सा चेंज किया विच इज लेट्स से इंक्रीजिंग द बिजनेस, और जिससे कि बहुत यूजर्स बढ़ गए, तो दैट इज काउंटेड एज अ वेरी मैसिव इम्पैक्ट। तो वो लार्जर पिक्चर का जो इम्पैक्ट है दैट इंजीनियर शुड बी अवेयर ऑफ एंड कॉन्शियस ऑफ। तो सर आपके हिसाब से कौन सा डोमेन आके लीड करेगा, क्योंकि हर एक के माइंड में सिर्फ एआई है, ठीक है, एआई जॉब खा जाएगा, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, मगर ऐसे और से कौन से डोमेन है, क्योंकि हमारे साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ऐसे बहुत सारे डोमेन है, ठीक है, बिग डेटा वगैरह। तो आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है इंडिया का? तो डोमेन्स तो बहुत सारे हैं, राइट, बट एआई तो इन्वॉल्व होगा हर जगह पर। जिस हम देख रहे हैं कि जिस स्केल पे एआई आया है और जिस स्पीड से उसमें डेवलपमेंट हो रही है, इट इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। उसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, which means there will be applications which are built around already existing AI systems. There will be applications which are improving already existing AI systems, or there will be applications which are, let's say, newer type of AI systems which are more domain specific, more problem specific. और अभी जो एक ट्रेंड है जो कंपनीज में दिख रहा है कि कंपनीज which are nothing but agentic systems using different type of AI systems in the backend. जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, उसको आपको सारे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं तब वो आपको सही आउटपुट देता है। नाउ यू हैव एजेंट्स कि आप उनको एक टास्क बता दो, दे विल यूज चैट जीपीटी, दे विल यूज गूगल, दे विल यूज जेमिनाई, जो भी उनको रिलेवेंट टूल्स लगता है उसको वो यूज करेंगे एंड दे विल कंप्लीट योर टास्क। तो दीज टाइप ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू बी देयर। स्किल वाइज अगर देखें तो मतलब जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो तो होना ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एआई में ईदर यू शुड नो हाउ दीज सिस्टम्स आर बिल्ट और इम्प्रूव्ड, और यू शुड बी गुड एट लेवरेजिंग दीज सिस्टम्स। तो सर ये बच्चे ये स्किल्स कैसे सीखे, क्योंकि एसएसटी का सिलेक्शन रेशियो मुश्किल से 3 से 4% का होता है, मगर काफ़ी बच्चे जो एसएसटी में नहीं आ पाते, वो बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे वो स्किल सीखे, का सिलेक्शन नहीं भी होता तो कहाँ से सीखे वो। मतलब जैसे मैंने कि 2 तरीके के जॉब्स होंगे, एक तो वो जहां पर आप खुद ये सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हो या इम्प्रूव कर रहे हो, उनके अराउंड गार्ड रेल्स बना रहे हो। सेकंड जहां आप उनको यूज कर रहे हो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो जो यूज करने वाला है वो तो बहुत ही इजी है, मतलब उसमें तो यू कैन जस्ट गूगल, इनफैक्ट गूगल ने ही उसके लिए कोर्स, फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं कि जेमिनाई को यूज करो, इस तरीके से अपनी चीजें बिल्ड करो। तो एक लेवल तक तो यू विल बी एबल टू बिल्ड थिंग्स यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स। उसके बाद व्हेन यू वांट टू स्केल इट और व्हेन यू वांट टू लेट्स से राइट अ बेटर कोड, ताकि आपकी टीम बड़ी होती है तो पीपल कैन कंट्रीब्यूट स्मूथली, फॉर दैट यू नीड योर फंडामेंटल्स, या कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करने हैं आपको। तो एक लेवल तक तो यू कैन जस्ट यूज द ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, उसके बाद यू विल हैव टू अपस्किल योरसेल्फ समहाउ। ओके, तो सर जैसे मैंने देखा था एसएसटी का करिकुलम देख रहा था मैं, काफ़ी कॉलेजेस का देखता हूँ मैं, तो मुझे एसएसटी दिखाई कहीं ना कहीं दूसरे कॉलेज से काफ़ी अच्छा करिकुलम है ये। तो आप लोग अपने आप को इंडस्ट्री रेलिवेंट कैसे बना रहे हो, कैसे देख रहे हो कि मार्केट में चेंजेस आ रहा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो आप? तो हमारी मतलब व्हाट वी डू इज, व्हाट वी कीप डूइंग कंटिन्यूअसली इज कि वी कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री। There are 3-4 ways through which we get this feedback. First is कि founders or the high level management, everyone is directly connected to people जिनसे हम regularly बात करते हैं, and we understand कि उनके कंपनी में भी क्या चल रहा है। For example कि गूगल में अभी कोई hiring manager है, उनसे मैं connected हूँ and I am directly, वो हो सकता है मेरे personal connections है, but we are trying to understand कि exactly क्या चल रहा है and how they see the future.
सेकेंड इज कि हमारे स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप करते हैं तो वो जो कंपनी का पूल है वहां पे भी वी ट्राई टू मेक रिलेशंस विद देम, वी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्किल्स दैट दे आर लुकिंग फॉर एंड देन वी प्रायोरिटाइज दोज टाइप ऑफ स्किल्स, वी एंश्योर कि वो स्किल्स सारी कवर हो रही हैं करिकुलम में, क्योंकि वही दैट इज द राइट चेक, राइट, कि जो इस इंडस्ट्री में चाहिए वो स्टूडेंट के पास होना चाहिए। एंड थर्ड इज कि वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द प्रोफेसर्स ऑफ सम ऑफ द IITs जिनके साथ अभी हमारे कुछ डील्स हुए हैं, तो वहां से भी वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिसर्च साइड पे या लेट्स से LLM जैसे आ गए तो अभी उस डायरेक्शन में और क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस डोमेन, तो वी गेट सम आइडिया एंड बेस्ड ऑन दैट वी कीप रिविजिटिंग अवर करिकुलम और हम बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहते हैं करिकुलम में। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा कोर्स था थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन विच वॉज अ थ्योरेटिकल कोर्स ऑन ऑटोमेटास, उसको अभी वी हैव मेड इट एन इलेक्टिव एंड वी हैव बॉट AI इंजीनियरिंग विच इज गोइंग टू बी अ मैंडेटरी कोर्स, जहाँ पे स्टूडेंट सीखेंगे कि गिवन एन LLM हाउ डू यू इम्प्रोवाइज इट, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट RAG, जो पूरे अभी ये चल रहा है कि एक LLM के ऊपर आप कैसे डोमेन स्पेसिफिक चीजें बिल्ड कर सकते हो, दे विल बी एबल टू डू दैट, तो दैट बिकम्स अ कोर्स। तो ऐसे बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हमारे करिकुलम में होते रहते हैं। एक और एग्जांपल ये कि हमारे जो अभी करंट जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर 1 year लॉन्ग इंटर्नशिप्स, तो वो इंटर्नशिप से वी टुक द फीडबैक फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स एंड देन देयर वर वेरी गुड फीडबैक्स, देयर वर some gaps also which were highlighted. Based on those gaps, we have introduced some courses and we have also moved some of the courses from the 4th year to the 2nd year now. तो अभी जो करंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे आर लर्निंग लो लेवल डिजाइन, दे विल बी लर्निंग हाई लेवल डिजाइन, बिकॉज वहां से ये फीडबैक आया था कि यार कोडिंग तो बहुत अच्छा करता है, थोड़ा अगर इनको डिजाइन पैटर्न भी आते तो और अच्छा होता, थोड़ा इनको अगर ये एक्सटेंसिबल कोड भी लिख पाते तो और अच्छा होता। तो नाउ वी हैव, बिकॉज दिस वाज अ फीडबैक फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द एम्प्लॉयर्स, तो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस कोर्स अर्लियर इन देयर जर्नी। सर मेरा यही क्वेश्चन आ रहा था नेक्स्ट कि जो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे बड़ा स्केलर एकेडमी, अभी फिलहाल बहुत सारे पार्टनर्स हैं उनके एम्प्लॉयर पार्टनर्स, और स्केलर एकेडमी कहीं नहीं जानते एलीट अगर आपको जॉब चाहिए तो उसमें हेल्प करता है। तो जो कंपनी से टॉप कंपनीज हमारी आती है जिसकी हम बात करते हैं, तो वो लोग क्या डिमांड मांगते हैं, आप लोगों को क्या बताते हैं कि क्या स्किल्स बच्चों में आनी चाहिए, इन चीज़ों पर फोकस होगा तो बच्चों को और अच्छी इजिली जॉब मिल जाएगी, तो ऐसे कौन सी चीज़ें? तो अगेन आई वुड से कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज। पहला तो जो एकदम बिग टेक कंपनीज हो गई, जिसमें मतलब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इस लेवल की जो कंपनीज हैं, इनका हायरिंग प्रोसेस इज वेरी वेल डिफाइंड। तो इनके जो राउंड्स होते हैं वहाँ पे बहुत क्लियर है कि भाई इतने राउंड्स DSA के होंगे, देन इफ दिस इज अ सीनियर रोल देन एक लो लेवल डिजाइन का राउंड, एक हाई लेवल डिजाइन का राउंड, अगर जूनियर रोल है तो हो सकता है कि केवल DSA राउंड ही हो रहे हैं, देन प्रोजेक्ट डिस्कशन बेस्ड ऑन व्हाटएवर दे हैव रिटन इन देयर रिज्यूमे, उस टाइप के राउंड्स होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है पार्टनर्स हैं, वहाँ पे दे वांट पीपल हु कैन बिल्ड थिंग्स वेरी वेरी क्विकली। तो वहां पे what they do most of the times is that they will conduct a hackathon. They will give a problem statement that they are solving in their company. They will see कि students में उतना product acumen है कि नहीं है और उतनी development skill है कि नहीं है कि वो उसका solution build कर पाए। तो they conduct a hackathon. Sometimes these hackathons are 1 day long, sometimes they are 4-5 hours long. उसमें वो build करते हैं and then they evaluate the whatever the students have built, उसके basis पे then they conduct the interviews. Third type की companies आती हैं which are very niche requirement कि they are looking for let's say a DevOps role. तो अब जिस स्टूडेंट को वो स्किल आती है वही जा सकता है, या दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डेवलप iOS एप्लीकेशंस, तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो ऐसे एक नीश टेक्नोलॉजीज को लेकर के भी कुछ रोल्स होते हैं। ओके तो सर मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर मतलब बच्चा है जिसको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है या बेसिक इंटरेस्ट है, बेसिक कोडिंग कर लेता है, तो ऐसे कौन से स्किल्स या ऐसे कौन सी चीज़ों पे वो काम कर सकता है जिससे उसको एक अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब लग सकता है? जस्ट 2 थिंग्स, एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इंक्लूड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक एल्गोरिदम्स हैं, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। गिवन अ न्यू प्रॉब्लम यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ टाइम रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज डेवलपमेंट।
it's possible that you are using some AI application in order to do the development. You are not writing the entire code on your own, but you should know what is going on in that code. वो कोड का कोई सेक्शन उठा कर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पार्ट क्या कर रहा है, you should be able to answer that. या ये आपने स्पेसिफिक डिसीजन क्यों लिया है, इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया, you should be able to talk about that. तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो बच्चे स्केलर में आना चाहते हैं, कुछ बच्चे काफ़ी शाय होते हैं, कुछ बच्चों की कोडिंग स्किल्स थोड़ी कम होती है, तो स्केलर किस पैरामीटर्स पे बच्चे को सिलेक्ट कर रहा है, और वो बच्चे को डर रहे हैं कॉलेज में आने से पहले कि उधर काफ़ी सारे कोडर्स हो गए, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सो स्केलर का जो एंट्रेंस का प्रोसेस है उसमें कहीं पे भी कोडिंग नहीं टेस्ट होती. मतलब वी हैव अ सेपरेट एंट्री फॉर पीपल हु हैव प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस, बट जो हमारा टेस्ट होता है दैट इज मोर ऑफ एन एप्टीट्यूड टेस्ट और अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स. तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, अगर आपने अपना 11th-12th में अच्छा किया है, तो यू कैन गेट इनटू स्केलर. और यहाँ पर तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. मतलब दी फर्स्ट क्लास होती है, वी अज्यूम कि किसी को कुछ नहीं आता है, तो उस बेसिस पे ही स्टार्ट करेंगे, उस बेसिस पे ही पढ़ाएंगे. तो इवन इफ यू नो नथिंग अबाउट कोडिंग, दैट्स नॉट अ इशू. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे, और जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं 3rd ईयर में, जिनकी कुछ स्टूडेंट्स इनकी हाईएस्ट पेइंग इंटर्नशिप्स लगी हैं, दे डिड नॉट हैव एनी कोडिंग बैकग्राउंड प्रायर टू SST. ठीक है, तो थैंक यू सर अपना फीडबैक देने के लिए. और देखो यार, जिसको भी अब सर्च से नॉलेज चाहिए तो वीडियो देख ली, अब स्केलर का एग्जाम दे दो. ठीक है, अगर सिलेक्ट हो गया तो सर आपको मिलेगा डेली बेसिस पे, उनसे क्वेश्चन पूछते रहना था, मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, तो थैंक यू सर इस वीडियो में आने के लिए, बच्चों को चीज़ें बताने के लिए. इससे काफ़ी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो स्केलर में आना भी चाहते हो, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा, सीखना चाहते हैं, कुछ लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा. थैंक यू सर. थैंक यू.